हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज से आपकी स्टार्ट होने जा रही है हिंदी क्लासेस आपकी। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास केवल 3 मंथ ही हैं। 14-15 मई को आपका जो है डेट भी आ चुकी है TGT की, तो आपके पास बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए। तो अगर आप पूरी डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करते हैं तो सिलेक्शन इसमें ज़रूर हो जाएगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए हमारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा। ठीक है, जितना भी हम बेसिक से लेकर आपका पूरा अच्छे से आपके नॉलेज तक का जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कुछ भी इसमें ना छूटे। फिर भी अगर आप पीजीटी और अन्य की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके पास जो बुकें हैं उन बुक से भी जो है सहारा लीजिए कि कुछ भी कंटेंट आपका कोई चीज़ रह जाता है तो उससे भी आपका ना छूटे। ठीक है, और आपकी जो है हम भी कोशिश करेंगे कि 3 मंथ के पहले पहले आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सबसे पहले आपका लिखा था गरसाद तासी ने, इस्तवारदार लितेतर एंदोई हिंदुस्तानी, इनकी पुस्तक थी। ये एक फ्रेंच भाषा विद्वान थे, और इनकी जो पुस्तक थी वो फ्रेंच में ही थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर पूछा जाता सबसे पहले किसने लिखा, तो गरसाद तासी ने लिखा। और इनकी जो पुस्तक थी वो 2 भागों में विभक्त थी। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी वो 2 भागों में विभक्त थी। उसका जो प्रकाशन हुआ था 1839-1847 में हुआ था, और इसका जो दूसरा संस्करण आया था वो 1871 में था। वो आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है, तो 1871 में। ठीक है, 1871 में इसका प्रकाशन हुआ था दूसरे संस्करण का। और इनके बारे में जो है आपका इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो है सबसे पहले किसने लिखा, तो गरसाद तासी ने। अगर हिंदी भाषा का सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो महेश दास शुक्ल ने लिखा था आपका भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, महेश दास शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह लिखा था। और नेक्स्ट अगर उसके बारे में आगे बात करते हैं हम, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखा था। इसका प्रकाशन आपका 1883 में हुआ था। और इनके बारे में एक है कि जो इनके पुस्तक में कवियों लेखकों थे वो एक सहस्त्र भाषा कवियों के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये दूसरा जो है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है कि हिंदी भाषा में जो लिखे थे ये दूसरा इनकी पुस्तक थी, क्योंकि पहले आपके महेश दास शुक्ल के था भाषा काव्य संग्रह, दूसरा आपका शिव सिंह सेंगर का था, शिव सिंह सरोज। और आगे हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रेसन के बारे में। तो इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ अ हिंदुस्तान। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक आपका विभाजित हुआ था लेखकों और कवियों के आधार पर इन्होंने कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया था इसके बारे में। और इनमें जो है इनके जो 952 कवियों के बारे में इन्होंने लेखकों उसके उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया है। और भक्ति काल को जो है जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण युग कहा था। इसकी प्रसिद्धि का एक इनका मुख्य कारण था कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। और ये जरूर याद रखिएगा कि इनका जो लेखकों और कवियों के आधार पर ही इन्होंने काल क्रम के अनुसार ही उनको वर्गीकरण किया था। तो काल क्रमानुसार वर्गीकरण पूछा जाता है कि वर्गीकरण किसने किया, तो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। ठीक है, अगर आपका पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। आगे बात करते हैं हम मिस्र बंधुओं के बारे में। मिस्र बंधुओं के जो है 3 भाई थे। मिस्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक है, जिसमें 3 भाइयों ने मिलकर पुस्तक लिखी थी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों भाई थे। इन्होंने मिलकर जो है पुस्तक लिखी थी। अच्छा, तीनों लोग के नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी वो 4 भागों में विभक्त थी। आपका 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था, और चौथा जो भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इनकी पुस्तक में 4591 कवियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आप जो है याद रखिएगा कि गरसाद तासी जो थी इनकी प्रथम पुस्तक पूछा जाता है हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में, तो गरसाद तासी। और प्रथम हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपका जो है हिंदी भाषा में अगर लिखा हुआ तो महेश दास शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। दूसरा वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर पूछते हैं तो शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज पुस्तक थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। ठीक है,
उसका प्रकाशन जो है 1929 में हुआ। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पुस्तकों में जो है 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया था। और अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो पूरे 900 वर्षों को जो है 900 वर्षों को 4 काल खंडों में विभाजित किया था। इन्होंने भक्ति काल को भी जो है 4 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में इनके ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय आते हैं, और आपका सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आते हैं। तो इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। आपका अगर आप टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जरूर होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके आते भी हैं। तो आपको लगभग अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनकी 3 इतिहास ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इनकी तीनों महत्वपूर्ण हैं, आपको तीनों लर्न होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी तीनों पुस्तक थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका राम कुमार वर्मा की। ये एक आलोचनात्मक कवि हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम भी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में लिखा है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1938 में किया गया है, 1938 में इनका पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की ही अवधि को अपनी पुस्तक में लिया है। इन्होंने जो काल विभाजन भी किया है वो संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इनका जो प्रारंभिक काल था वो संधिकाल से ही स्टार्ट था, उसे संधिकाल से ही था। तो संधिकाल से इन्होंने केवल भक्तिकाल तक की ही अवधि को अपनी पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। जितना भी इसमें आपका पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास इससे बाहर नहीं आएगा आपका। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा भी है तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका काल विभाजन, और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि आपके पास 3 मंथ का ही समय है। इसी में आपके वो बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतने ज़्यादा समय अपने पढ़ने को, रिवीजन को और PYQ लगाने में दीजिए, क्योंकि 3 मंथ में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। अगर सिलेक्शन आपको चाहिए, एक सीट आपको अपनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सभी लगे हुए हैं, सीट भी बहुत कम है, लेकिन अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं तो आपको टीजीटी में, पीजीटी में एक जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।